भारत झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने की तैयारी में है। आपके अधिकार आपके द्वार आपकी सरकार के भी फिर शुरू होने की तैयारी चल रही है। राज्य स्थापना दिवस समारोह में करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। रोजगार मेला, सह नियुक्ति पत्र वितरण, खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक छात्राओं को राशि का हस्तांतरण और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण होगा। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से 1 रुपए में 1 किलो चना देने की शुरुआत होगी। स्थापना दिवस समारोह में झारखंड निर्यात नीति, झारखंड एमएसएमई नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति और झारखंड आईटी डेटा और बीपीओ प्रमोशन नीति लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। और सहयोगी अजय लाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है 15 तारीख को और इस दिन भी सरकार ने तैयारियां की हैं कई नई योजनाओं को लेकर जो लाभुकों तक पहुंचाई जानी है और कई सौगातें मिलने वाली हैं सूबेवासियों को। बस पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए एक बड़ा दिन होता है, त्योहार जैसा माहौल होता है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री से उम्मीद लोग करते हैं कि ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो सीधे उनसे जुड़ी हुई है, उनकी ना सिर्फ कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से की जाएगी। और अच्छी बात यह है कि राज्य स्थापना दिवस के तुरंत बाद राज्य की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनका 19 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत भी होने जा रही है। और इस बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई ऐसे क्षेत्रों को मुख्यमंत्री के माध्यम से टच किया जाएगा जहां पर पिछली बार वो नहीं जा पाए थे। वहां के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव के माध्यम से कि ऐसी योजनाएं खासकर जो राज्य की जनता है उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए आरती, उन्हें ये चाहिए कि यदि राशन कार्ड बना है तो हर महीने उनके राशन कार्ड पर सरकार के द्वारा अनाज दे। चीनी देने की बात थी, पिछले कई माह से इसकी शुरुआत हो रही, इसकी चर्चा हो रही है कि अब राज्य की सरकार लाभुकों को राशन कार्ड पर चीनी और दाल भी देगी। हालांकि अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो इन ऐसी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिलता होगा। और एक बात, सबसे अहम बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है उनके साथ जो उनकी चिंताओं में शामिल है। देखिए, मुख्यमंत्री चाहते तो राजधानी रांची में बैठकर कई योजनाओं की शुरुआत कर सकते थे राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, या फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ना जाकर वो ऐसी घोषणाएं कर सकते थे। लेकिन लोगों के बीच जब राज्य का मुख्यमंत्री जाता है तो लोगों को ये लगता है कि उनके बीच कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कस्टोडियन की भूमिका में है। तो उम्मीद की जा रही है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत होगी। हालांकि विधिवत तरीके से अब तक कुछ रिटर्न में नहीं आया है कि मुख्यमंत्री किन किन योजनाओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो भी योजनाएं होंगी वो राज्य की जनता से सीधे जुड़ी हुई योजनाएं होंगी। आरती, बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ योजनाएं लॉन्च करना ही मकसद नहीं है अजय, मकसद ये भी हो कि वो योजना जिनके लिए ये योजना तैयार की गई है, क्या उनको उन तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, यानी क्या क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है उन प्लानिंग्स का। क्योंकि सिर्फ एक योजना की बात आप कर लीजिए, पीडीएस को लेकर आप बात कर लीजिए, पिछले कुछ महीनों से आप देखिए जो पिछले 2 महीनों की गड़बड़ी की बात सामने आई अगस्त और सितंबर महीने के राशन को लेकर, उसमें कई जगहों से, कई जिलों से ये खबरें आई कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है।
खबरें प्रकाशित की गई, खबरें मीडिया में आई, दिखाई गई। उसके बाद कई जगहों पर 1 महीने का राशन तो दिया गया, लेकिन अंगूठा लगाकर उनसे यह कहा गया कि आपको 2 महीने का राशन मिल गया है। ये चीजें गड़बड़ियां जो हैं, इन गड़बड़ियों को भी खत्म करने की कवायद होनी चाहिए। सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं, उन्हें धरातल पर कैसे 100% उतारा जाए, इसकी भी कवायद पूरी तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल आरती, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसका लाभ लोगों को मिले। और जिस चिंता का आपने जिक्र किया उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र की सरकार ने जिस सितंबर और अगस्त और सितंबर की आप चर्चा कर रही हैं, उस महीने में हुआ यह था कि केंद्र से जो अनाज आता है, एसएफसी से जो अनाज आता है, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार जो अनाज भेजती है, चावल का कोटा, उसमें हुआ यह कि अचानक से केंद्र की सरकार ने 2 महीने का कोटा काट दिया था। यह कहते हुए काट दिया था कि कोरोना काल में राज्य की सरकार को सरप्लस अनाज की आपूर्ति की गई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनाज दें, लेकिन जब डॉक्यूमेंट पर सारी चीजों का लेखा जोखा लिया गया तो केंद्र की सरकार को पता चला कि झारखंड की सरकार को सरप्लस अनाज का कोटा दे दिया गया है। लिहाजा यहाँ के तमाम अधिकारियों को, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को ये कहा गया कि जो कोरोना काल में सरप्लस अनाज का जो आप कोटा दे दिया गया है, उसी अनाज का वितरण आप अगस्त और सितंबर में करें। जाहिर सी बात है, ऐसी बात की चर्चा थी जिससे कि राज्य की सरकार के तमाम अधिकारी एक प्रकार से कहते हैं। मैं आपको यहाँ बीच में इसलिए रोकूंगी, मैं आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ कि कागजी जो खाना पूर्ति है उससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि गड़बड़ी केंद्र सरकार ने की या राज्य सरकार ने की, खामियाजा किसने भुगता? जनता ने। पब्लिक को वो 2 महीने का राशन चाहिए था। अब केंद्र सरकार की गड़बड़ी हुई, राज्य सरकार की गड़बड़ी हुई, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, जिनके घर में अनाज नहीं है, उनके लिए इन कागजी कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं होता। मकसद बस इतना हो कि जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र सरकार की गलती रही या फिर राज्य सरकार की गलती रही। लोगों को हर महीने अनाज मिलना चाहिए था, और मिलना बेशक इसलिए भी चाहिए था कि जब आप गरीबों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो इसमें दोहरी भूमिका होती है राज्य और केंद्र सरकार दोनों की। अच्छी बात यह रही कि 1 महीने का अनाज का जो वितरण है राज्य सरकार ने अपने किसी प्रकार के कोटे के माध्यम से कर दिया। अन्य जो 1 महीने का बचा हुआ है, और एक जो सबसे अहम बात यह है कि प्रैक्टिकली आप देखेंगी तो अनाज का जो वितरण होता है राज्य की सरकार के पीडीएस दुकानों में, किसी भी दुकान के पास, किसी भी पीडीएस के यहाँ 22 तारीख के पहले अनाज का उठाव नहीं होता। अनाज कब पहुंचता है पीडीएस दुकानों में? 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और फिर 3 दिन में कोशिश ये होती है कि उस महीने का कोटा बांट दें। यदि कोई व्यक्ति उस महीने नहीं जा पाया तो उसका कोटा यह कहकर दुकानदार लैप्स करा देते हैं कि आप पिछले महीने नहीं आए। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसे मामले पे ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। चलिए, कि हम मॉनिटरिंग हो, लेकिन इस बात से भी खुश होने की जरूरत है कि देखिए, भले ही देर से ही सही या फिर कुछ इस तरह के झमेलों से ही निपटकर योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, ये बड़ी बात है। और फिर राज्यवासियों को तैयार होना चाहिए कि कुछ नई सौगात भी इस बार स्थापना दिवस पर मिलने वाली है, जिसकी तैयारी में राज्य सरकार जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, राज्य अपना स्थापना दिवस मनाने वाला है और इसे लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कई सौगातें इस अवसर पर राज्यवासियों को मिलने वाली हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।